नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसे कि हम इस वाले चैनल पर आपको यूपीएससी सी सेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं और लगभग हमने उसमें 2023, 2022, 2021 और 2020 में आने वाले सभी प्रश्न डिटेल में सॉल्व किए हैं। उनकी शॉर्ट ट्रिक देखी हैं और उन पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने वहाँ पर पुटअप किए हैं। तो आज हम इस चैप्टर का करेंगे अंत। हमने 2023 ख़त्म कर दिया, हमने 2022 ख़त्म कर दिया, 2021 ख़त्म कर दिया और 2020 कर दिया। प्यारे बच्चों, यूपीएससी ने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं वो इसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पूछे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पिछले अगर मैं 10 साल में देखूं, 10 नहीं, अगर मैं पिछले 5 साल में देखूं, 2019, 20, 21, 22, 23 को मिला के, तो कम से कम 50 से लेकर 60 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से हैं। और इसके 40 से 50 क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, जो आप ये उन्हीं क्वेश्चन पर निर्भर करते हैं जो आप यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19, 18, 17 और 2016 में आए हुए इस वाले चैप्टर से प्रश्न। द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज। दो अंकों की प्राकृतिक संख्या का उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है। ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि 2 डिजिट का नंबर आप कैसे लिखते हैं? 10x + y। और इसका जो रेशो दे रखा है इसके रिवर्स नंबर से, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 10y + x। ये मुझे कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 4:7, यानी ये 4/7 है। अगर यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो 7 की गुना 10 में करेंगे 70x + 7y = 40y और +4x। 66x = 33y। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि जो x रेशो y होगा वो मेरा कितना आ रहा है? 1:2। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये नंबर है 10x + y, इसमें जो y है ये तो मेरी यूनिट डिजिट है, यानी इकाइकांक। और जो मेरा ये x है ये मेरा टेंस डिजिट है। ये क्या है? मेरी यानी दहाइकांक। और इनका रेशो कितना है? 1:2। यानी कि अगर ये नंबर 1 होगा तो ये नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो हमको बनानी है पॉसिबल पेयर्स कितनी होंगी, यानी x और y के क्या मान पॉसिबल हैं। तो अगर x को मैं 1 मान लूँ तो y मेरा 2 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा नंबर एक तो 12 होगा और एक 21 होगा। और रेशो क्या रहना चाहिए? 4:7। अगर मैं इसको 4 से काट लूँ, 4 × 12, 4 × 7 21। अगर मैं x को यहाँ पर 2 मान लूँ तो y कितना हो जाएगा? मेरा 4, क्योंकि ये भी तो 1:2 ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एक मेरा नंबर 24 है तो मेरा एक नंबर क्या हो जाएगा? 42। 6 चौक 24, 6 सत्ती 42, फिर क्या बन जाएगा? 4:7। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? अगर ये 3 हो सकता है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 6। यानी अगर नंबर ये 36 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 63। 9 चौक 36, 9 सत्ती 63, ये भी 4:7 है। अगला पेयर क्या हो सकता है? 4:8। यानी अगर ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 84। 12 चौक 48, 12 सत्ती 84। यानी ये जो मेरे 4 नंबर हैं, ये मेरे 4 नंबर बनेंगे और इनके क्या हैं? रिवर्स नंबर। और इनका रेशो कितना है? 4:7। यानी कि मेरे पास जो पेयर्स बनेंगी वो 4 बनेंगी, 1, 2, 3 और एक 4। अगला नंबर यहाँ 5 होता है, 5 का डबल कितना होता है? 10। और 10 कोई भी इकाइकांक नहीं हो सकता, क्योंकि इकाइकांक 0 से लेकर 9 तक हो सकता है सिर्फ। तो मेरे पेयर्स कितने बनेंगे? 4। नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया है। देखिए, let a be a 2 digit number such that a and b are two distinct non-zero numbers.
आपके पास ए बी एक दो अंक की संख्या है जहाँ पर ए और बी अलग अलग गैर शून्य संख्याएं हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, आपको ए इंटू बी निकालना है। स्टेटमेंट पहली में जो इन्फॉर्मेशन वो ये है, द रेशियो ऑफ अ टू डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 7:4। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है कि 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस एक्स, ये मेरे पास कोई दो डिजिट के नंबर हैं और इनको लिखना है रिवर्स में, और इनका जो रेशो है वो कितना है, 7:4, 7/4, यानी कि 40x प्लस 4y इज इक्वल टू 70y और प्लस 7x। यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास 66y इज इक्वल टू 37x 33x। मैं कह सकता हूँ कि जो x रेशो y है वो कितना है मेरे पास, 2:1। कितना है मेरे पास, 2:1, यानी अगर x मेरे पास 2 है तो y कितना है मेरे पास, 1 है। इससे जस्ट पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, अगर x 1 था तो y क्या था, मेरा 2 है। यानी कि ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, ये मेरा यूनिट डिजिट है और ये मेरा क्या है, टेंथ डिजिट, यानी कि इस बार ये 2 है और ये 1 है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, एक तो नंबर अगर ये 2 होगा, ये 1 होगा तो 21 बनेगा और फिर 12 बनेगा। अगर ये 42 बनेगा तो ये 24 बनेगा। अगर देखो ये x की 2:1 भी 2:1 है, 4:2 भी तो 2:1 है, 6:3 भी 2:1 है, और 8:4 भी क्या है मेरा, 2:1। तो ये अगर ये 63 होगा, 63 का रिवर्स क्या होता है मेरा 36, और 84 का रिवर्स क्या होता है मेरा 48। तो ये मेरे 4 पेयर्स बनेंगे पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं ए इंटू, मुझे निकालना क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, और जहाँ पर मेरा ए बी क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर, यानी मुझे वो नंबर पता करना है और उसकी डिजिट क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सपोज करो और मेरा नंबर 24 आता है तो मुझे क्या निकालना है, 2 × 4। अगर वो मेरा नंबर 24 आता है तो मुझे क्या निकालना है, 2 × 4, और 2 × 4 कितने होते हैं मेरे, 8। पर यहाँ पहली स्टेटमेंट से मेरे पास 4 चीज़ें निकली, 21 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है और 84 भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि जो a प्लस बी है वो 12 है। यानी अगर ये मेरा a हो और ये मेरा b हो, यानी इन दोनों का सम 12 होना चाहिए। यहाँ पर सम कितना है, 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सम कितना है, 6, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सम कितना है, 9, ये नहीं हो सकता। तो मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा, 84, क्योंकि 84 का जो सम होता है वो कितना होता है आपका 12। तो नंबर है वो 84। तो मुझे निकालना है 8 × 4, और 8 × 4 कितना होता है मेरा, 32। इसका मतलब ये है कि यानी मुझे स्टेटमेंट 2 पहले की भी जरूरत है और दूसरी की भी जरूरत है। यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, let x y z be 3 different prime numbers and x plus y plus z is equal to 37, how many such numbers pair are possible। माना कि x y और z तीन अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड का मान 37 है, ऐसे कितने संख्याओं का युग्म संभव है, यानी ऐसे कितने पेयर्स आपके बन सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 37, और जो एक्स वाई जेड है वो क्या है मेरे पास, अलग अलग अभाज्य संख्या है। यानी कि मेरे पास जो एक्स वाई जेड है, देखो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31 और 37। 37 तक इसलिए लिख रहा हूँ कि तीनों का सम कितना है, 37 है। पर 37 नहीं हो सकता। अगर जेड को मैं 37 मान लूँ, अगर मैं जेड को 37 मान लूँ, तो मेरे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, 0। पर एक्स और वाई क्या है आपके, ये भी अभाज्य संख्या है। तो मेरा जो है एक्स का जेड, इसमें से कोई भी नंबर 37 नहीं हो सकता। अगर मैं जेड को 31 मान लूँ, अगर मैं जेड को क्या मान लूँ, 31, तो मेरा वाई प्लस जेड जो है 6 होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बैठ सकता जिससे मेरा वाई एक्स प्लस वाई का मान कितना जाए, 6। क्योंकि 6 बनाने के लिए मुझे कम से कम दो में या तो 3 जोड़ने पड़ेंगे तो 5 बन जाएंगे, या दो में 5 जोड़ने पड़ेंगे, या 5 में 3 जोड़ने पड़ेंगे। 5 और 3 8 होते हैं, 3 2 5 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं। यानी कि मैं जो है, मैं 31 भी वैल्यू नहीं ले सकता। तो फिर मैं वैल्यू लेके देता हूँ 29, 29 एक्स, वाई और जेड। अगर मैं 29 लेता हूँ तो मुझे x प्लस वाई का मान कितना चाहिए, 8। और मुझे पता है कि अगर 3 और 5 में जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 8। यानी एक x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, y की 5 हो सकती है, तो 5 और 3 8, तो z कितना हो सकता है, 29। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक पेयर। अब जेड का नंबर है आने का 23। अगर मैं जेड को 23 ले लूँ, 23, अगर मैं 37 में से 23 घटा दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 14। तो आपको देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या 14 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 3 का और 11 का। यानी ये मेरा 3 हो सकता है, ये मेरा 11 हो सकता है। यानी अगर x मेरा 3 हो जाए और y मेरा 11 हो जाए तो मेरा z 14 हो सकता है। z मेरा 23 हो सकता है। तो एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगी। z रखते हैं कितना, 19। अगर z को हम 19 रख लें, x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 18। और आपको पता है कि 7 और 11 कितने होते हैं मेरे, 18। यानी x का मान मैं 7 रख सकता हूँ और y का मान क्या रख सकता हूँ मैं, 11। यानी मैं एक 7 वैल्यू रख सकता हूँ, एक 11 रख सकता हूँ, और एक 18, 19। तो मेरे पास एक पेयर ये बन जाएगी। अब नंबर किसका है, 17 का आने का। अगर मैं 17 रख दूँ, अगर जेड का मान 17 है तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान 20 होना चाहिए। और एक्स प्लस वाई 20 कब देगा मुझे, 3 प्लस जब 17 भिड़ेंगे। और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 17। लेकिन इसने क्या कहा कि एक्स वाई जेड आपके अभाज्य संख्या है और तीनों क्या है, अलग। यानी मेरा दो नंबर सेम नहीं हो सकते। तो यानी मैं 17 नहीं ले सकता। अगर मैं 13 लेता हूँ, 13, तो मेरी जो दोनों संख्या है उनका सम कितना होना चाहिए, 24। और यहाँ से मुझे 24 सम मिल सकता है, लेकिन उसमें मुझे 11, 24 सम मुझे कब मिलेगा, जब मुझे 11 और 13 जोड़ने पड़ेंगे। यानी 11 और 13 जोड़ने के बाद, और यहाँ पर वाई और जेड क्या हो जाएंगे मेरे, सेम। यानी कि मेरी सिर्फ और सिर्फ कितनी पॉसिबल पेयर बन सकती हैं ऐसी, 3। और किसी नंबर से मेरी पेयर नहीं बनने वाली। ऐसे सिर्फ कितनी पेयर पॉसिबल है, 3। नेक्स्ट, कंसिडर अ प्रॉब्लम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस वाई वेयर एक्स प्लस वाई एंड जेड आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 37 है। और स्टेटमेंट टू कहती है कि जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाई माइनस एक्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन। ये जो सवाल है, पिछले वाले सवाल को ध्यान में रखते हुए एक स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम आपके लिए बनाई गई है। अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में देखूँ तो ये सेम ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 37।
अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 37 है, तो यहाँ से x वाई और जेड के मेरे पास तीन वैल्यूज निकली हैं, वो हम कॉपी कर लेते हैं। कितनी है? 3 5 29, 3 5 29, एक क्या निकली है? 3 11 23, 3 11 और 23, और एक 7 11 19, 7 11 19। यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो सकती है, y की वैल्यू z हो सकती है, सॉरी y की वैल्यू 5 हो सकती है, z की वैल्यू 29 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 3 हो सकती है तो y 11 भी हो सकता है, z 23 हो सकता है। अगर x मेरा 7 हो सकता है, y मेरा 11 हो सकता है, तो z मेरा 19 हो सकता है। यानी पहली जो स्टेटमेंट है वो मुझे x की भी 3 वैल्यू दे रही है, 2 वैल्यू दे रही है, y की 3 दे रही है, और z की भी 3 अलग अलग वैल्यू दे रही है। तो मुझे निकालना क्या है? z माइनस एक्स प्लस वाई। मुझे निकालना है z माइनस एक्स प्लस वाई, यानी मुझे जेड भी पता होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए, वाई पता होना चाहिए। यानी मेरी जो पहली स्टेटमेंट है वो आंसर देने के लिए क्या है? इनसफिशिएंट है। तो अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ये क्या कहती है? ये कहती है कि भाई जेड माइनस वाई इक्वल टू किसके है? ट्वाइस ऑफ वाई माइनस एक्स। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2y और -2x, z-y, तो मैं z की वैल्यू लिख सकता हूँ कि z जो है मेरा वो है 3y -2x। यानी दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि z की वैल्यू है वो क्या है मेरी? 3y -2x। अगर मैं पहली इक्वेशन रखता हूँ कि z इक्वल टू, अगर मैं 29 रखूँ तो 5 या 15, 15 माइनस 3 6, 15 में 6 या 9, तो ये तो नहीं है। अगर मैं दूसरी अपनी x की सेकंड पेयर उठाऊं, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ की सेकंड पेयर उठाऊं, तो वहाँ पर 23 जेड है इक्वल टू 3y। 11 33 माइनस 6, 33 - 6 होता है 27, ये भी नहीं है। अगर मैं तीसरे वाली पेयर उठाऊं तो तीसरे वाली पेयर क्या कहती है मुझे कि जेड कितना है मेरा? 19। अगर जेड मेरा 19 ले लूँ मैं, बराबर 3y, 11 33 और -7 दूनी 14, और 19 बराबर 19। यानी जो मेरी तीसरी स्टेटमेंट है, जो मेरी ये स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये मुझे बता रही है कि भाई एक्स को आप साथ रख दो, एक्स को आप साथ रख दो, वाई को आप 11 रख दो, और जेड को आप 19 रख दो। तो अगर मैं जेड को 19 रख दूँ, -7 और +11, 19 और 11 कितने होते हैं? 30, यानी -7 23। यानी कि मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर निकाल सकता हूँ। यानी कि मुझे दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए आंसर देने के लिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी ट्रिपलेट्स x y z satisfy the equations x plus y plus z is equal to 6 where x y and z are natural numbers? कितने त्रिक एक्स वाई जेड समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 को संतुष्ट करते हैं जहाँ x y और z प्राकृतिक संख्याएं हैं? इसने कहा कि जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, तो एक्स वाई जेड की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? हाउ मैनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड के ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनके डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 6। जैसे कि नंबर है 123, यहाँ पर भी सम कितना बनता है? 6। एक नंबर है 321, यहाँ पर भी कितना बनता है? 6। एक है 312, यहाँ पर भी कितना बनता है? सम 6। ऐसे में कितने नंबर लिख सकता हूँ? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर 1 2 3, अगर 1 2 3 इन नंबर का प्रयोग किया जाए तो मेरे पास सम कितना बनता है? सम बनता है मेरे पास 6। आपको बताएं 3 नंबर हैं तो मैं इनको कितनी तरीके से लिख सकता हूँ? 3 के फैक्टोरियल, यानी 3 × 2। यानी मैं इन 1 2 3 को टोटल 6 बार लिख सकता हूँ, जिससे जिससे मेरा जो सम है वो कितना आएगा? 6 आएगा। जैसे आपके पास मैंने एक तो लिख दिया 1 2 3,
एक 132, एक 231, एक 213, एक 312 और एक 321। यानी 123 का प्रयोग करके मैं टोटल 6 बार ऐसे नंबर लिख सकता हूँ जो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6। एक तो मैं 123 यूज़ कर सकता हूँ, और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, देखिए 1 1 और 2, 1 1 और 2 का प्रयोग करके भी क्या निकाल सकता हूँ मैं अपना 114। 114 का अगर मैं नंबर का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर भी मेरा सम कितना आने वाला है 6। तो 114 से मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ अगर मैं 1 को फिक्स कर दूँ, 114, एक 141, एक 411, यानी कि टोटल मैं 3 नंबर लिख सकता हूँ। तो 6 + 3 9, लेकिन एक नंबर में और लिख सकता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 प्लस, अगर मैं 2 का इस्तेमाल करूँ 2,2,2, यानी कि 2 + 2 + 2, ये भी तो मेरा कितना हो जाएगा 6। एक नंबर ही एक तरीका ये है लिखने का। तो टोटल तरीके कितने हैं मेरे 10 तरीके हैं। यानी कि एक्स वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1, 6 तो ये हैं। फिर क्या लिख सकता हूँ 1 1 4 4 1 1 और 4 1 4 और एक 2 2 2। ये 10 तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इन सब का सम कितना आएगा जोड़कर मेरा 6 ही आएगा। 2 2 4 2 6, 1 1 4 4 1 1 4 1 4, 1 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कोई भी नंबर ऐड कर लो, उसके डिजिट का सम हमेशा 6 ही आएगा। नेक्स्ट, इफ x is between -3 and -1 and y is between -1 and 1, then x square minus y square is in between which of the following? यदि x -3 और -1 के बीच में है और y -1 और 1 के बीच में है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निम्नलिखित में से किसके बीच है? इसने कहा कि जो x है -3 और -1 के बीच में है, यानी -1 से तो छोटा है और -3 से बड़ा है। और जो मेरा y है वो मेरा -1 से तो बड़ा है और मेरा 1 से छोटा है। एक से छोटा है। तो आपको बताना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो कहाँ पर लाई करने वाला है। तो पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अगर तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो 9 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो 9 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ तो जो मेरा वाई स्क्वायर है वो मेरा 0 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। 0 से छोटा होगा वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मुझे बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी है। अगर उसमें से मैं वाई स्क्वायर घटा दूँ, वाई स्क्वायर मेरा 1 से तो वाई स्क्वायर मेरा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। एक्स स्क्वायर मेरा 1 से बड़ा है और 9 से छोटा है। यानी मेरा जो वाई स्क्वायर है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, और जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो 9 से छोटा है और 1 से बड़ा है। अगर एक्स स्क्वायर में से आप वाई स्क्वायर घटाओगे, यानी आप एक्स को और छोटा कर रहे हो, तो वो तो फिर भी 9 से कम ही रहेगा। और मेरा वो 1 से 0 से क्या हो जाएगा बड़ा, क्योंकि y जो मेरा है वो 1 से तो छोटा है। तो अगर इसमें से आप एक भी घटाओगे तो क्या बन जाएगा 0, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहाँ रहेगी मेरी 0 और 9 के बीच में। और 0 और 9 वाला ऑप्शन मेरा क्या है डी। नेक्स्ट, इफ x लाइज बिटवीन -5 एंड -2
एंड y लाइज बिटवीन -2 and 2, देन x² - y² लाई बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, ये सवाल, इसका एग्जैक्ट कॉपी सवाल कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सेम है। ये आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट, x and y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 and y is greater than x, which of the following represent the largest number? इसने कहा कि जो x है और y है वो आपका 1 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है, तो जीरो भी नहीं हो सकता। तो नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और y बड़ा है x से। y है जो मेरा, वो x से बड़ा है, यानी मैं कोई ऐसी वैल्यू मान लूँ जो y मेरी x से क्या हो? बड़ी हो। अगर मैं y तो मेरा x कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि मुझे क्या बताना है कि इसमें से कौन से वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है। अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूँ, तो अगर पहला ऑप्शन क्या कहता है मुझे कि 3 × 2 क्या मिलने वाला है मुझे? 6। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है मुझे? x/y 2/3, और आपको पता है 2/3 कितना होता है? 0.66। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है मुझे? y/x यानी 3/2, ये क्या कहता है मुझे? 1.5। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है मुझे? x+y यानी 3×2 = 5/3×2 = 6। ये लगभग है मेरा 83.83, ये लगभग है। ये पॉइंट भाई 6/48 20 6×18 ठीक है लगभग। तो ये साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा तो यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? x/y। तो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा नंबर मान के सोल्व करना, आप चुटकी में क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडिल वन इज 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and the last digits, then it is greater than the number itself by 198. Then find the difference between the first and the last digit. क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि आपके पास एक 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर, और वो आप कैसे लिखते हैं? 100x + 10y। इसमें से आपको घटाना क्या है? इसी नंबर का रिवर्स। जैसे कि कोई 3 डिजिट का नंबर है मेरे पास 921, और मुझे उसमें से क्या घटाना पड़ जाए? 129। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर इसका रिवर्स क्या होगा? 100z + 10y और प्लस मेरा x, और ये जो डिफरेंस है ये इसने दिया 198। 198, और इसने क्या पूछा कि ये जो मेरा नंबर है, ये जो मेरी है, ये तो है मेरी इकाइकांक, यूनिट डिजिट। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट, तो ये तो है मेरी फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट, और ये क्या है? मेरी लास्ट डिजिट। यानी इसने मुझसे क्या पूछा है? इसने मुझसे मुझसे x - y की वैल्यू पूछी है सवाल में। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, तो 100x - x, यहाँ पर बनेगा 99। देखो इसको 100x + 10y + z, 100x + 10y + z माइनस 100z - 10y और -x = 198। 10y से 10y मेरा कैंसिल, 100x - x तो 99x माइनस 100z और +z 99z = 198। अगर आप यहाँ से 99 कॉमन ले लो, तो आपके पास x - z की वैल्यू क्या बच जाएगी? 198। यानी मेरा x माइनस जो z है वो किसके बराबर होने वाला है? 2 के। 98 से अगर आप 99 से 98 काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2। और ये आपको बताना था कि जो x - z है, x - z की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2।
और ऑप्शन 2 मेरा क्या है, बी। नेक्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y के किसी भी मान के लिए x और y दोनों सकारात्मक होने चाहिए। यदि x धनात्मक है, इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है मेरे पास, 8। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 8। और मेरे पास 3 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट कहती है कि भाई x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यानी ये तभी आ सकता है जब x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये देखते हैं कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगर मैं इसका पहला ऑप्शन उठाऊं, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसने क्या कहा है मेरा, कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, अगर x को मैं -2 ले लूँ और y को मैं -10 ले लूँ, तो इसने तो कहा कि x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने दोनों नेगेटिव ले लिए। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ -2 -10, -2 + 10 इज इक्वल टू 8, यानी इसकी पहली बात तो गलत हो गई। इसने दोनों पॉजिटिव गए थे और हमने दोनों नेगेटिव नंबर लेकर भी x माइनस वाई इक्वल टू कितना निकाल दिया, 8। यानी पहली स्टेटमेंट तो गलत है। अगर पहले स्टेटमेंट गलत है तो मेरा ये भी आंसर गलत है, मेरा ये भी आंसर गलत है, क्योंकि इन दोनों में क्या है मेरा, फर्स्ट फर्स्ट। अब बच गया मेरे पास ओनली 2, नाइदर 1 नोर 2 नोर 3। अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई जो आपका x है, x तो होना चाहिए पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, और y होना चाहिए नेगेटिव, तब जाके आप ये आंसर निकाल सकते हो। तो इसने x पॉजिटिव बोला, हम x नेगेटिव लेके देखते हैं। हम x को ले लेते हैं -2, और ये कह रहे हैं y आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। y को ले लेते हैं हम x को ले लेते हैं इस बार 16 पॉजिटिव, पर y को भी हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। हम y को ले लेते हैं 8। इसने कहा कि x को पॉजिटिव लो, चलो हमने x पॉजिटिव ले लिया, पर इसने कहा कि y को नेगेटिव लो, पर हमने y नेगेटिव, हमने y पॉजिटिव ले लिया। और 16 में से अगर आप 8 घटाओगे, अगर 16 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 8। तो हमने इसकी बात फिर गलत साबित कर दी, यानी इसकी स्टेटमेंट 2 भी गलत है। यानी मेरा ये ऑप्शन भी खत्म हो गया और ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नोर 2 नोर 3। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया था यूपीएससी 2018 में, और इसी के जैसा बेहतरीन सवाल ये रहा। p माइनस क्यू इक्वल टू 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, बोथ p एंड q मस्ट बी पॉजिटिव फॉर वेनी एल p एंड q। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मैनी नंबर अकर इन विच द डिजिट एट द 100 प्लेस is greater than the digit at 10 place and the digit at 10 place is greater than the digit at the unit place। 700 से 1000 तक की सभी संख्याएं लिखते समय ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से बड़ा तथा दहाई के स्थान का अंक इकाई के अंक के स्थान से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, तो नंबर लिख के देखने पड़ेंगे आपको, और इसे लिखने का निकालते हैं एक बढ़िया सा तरीका। उससे पहले सवाल करते हैं थोड़ा छोटा। देखो, पहले अगर हम लिखेंगे 700, 710, यहाँ पर ये यूनिट डिजिट है,
इससे बड़ी 10th डिजिट है, इससे बड़ी क्या डिजिट है आपके पास, 100 डिजिट है। फिर 710, फिर 720 और 721। फिर 730 होगा, फिर 731 होगा, फिर 732 होगा। 733 नहीं लिख सकता क्योंकि वहां पर फिर यूनिट और टेंस डिजिट क्या हो जाएंगे मेरे बराबर। इसके बाद क्या होगा फिर, 740 होगा, 741 होगा, 742 होगा, 743 होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक पैटर्न मिलेगा आपको, बस वो पैटर्न पकड़ना है। इसके बाद कौन सी सीरीज चलेगी, 750 वाली। 750 होगा, 751 होगा, 752 होगा, 753 होगा, 754 होगा, 755 नहीं होगा क्योंकि फिर वहाँ पर आपके यूनिट और 10 डिजिट क्या हो जाएंगे बराबर। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 760, 761, 762, 763, 764, 765। इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, सारा क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो है, आप वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर कितने नंबर हैं, ये सिर्फ एक। यहाँ पर कितने हैं, दो। यहाँ पर कितने हैं, तीन। यहाँ पर कितने हैं, चार। यहाँ पर कितने हैं नंबर, पाँच। और यहाँ पर नंबर कितने हैं, छः। यानी कि अगर मैं 700 को देखूं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी छः तक के नेचुरल नंबर जुड़ रहे हैं। यानी एक, दो, तीन, कहाँ तक, छः तक के नेचुरल नंबर जुड़ते हैं। जब मैं क्या ऐड करता हूँ, जब मैं नंबर लिखता हूँ 700 से लेकर 799 तक, जो मैंने नंबर लिखे हैं कहाँ तक लिखे हैं, 700 से लेकर 799 तक। क्योंकि इसके बाद नहीं मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि अगर इसके बाद मैं लिखूंगा 7, मुझे यहाँ 7 लिखना पड़ेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, जबकि इससे ये बड़ा होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब मैं 800 से लेकर 899 तक जाऊंगा तो मुझे नंबर मिलेंगे एक, दो, तीन, और यहाँ पर मिलेगा 7। क्योंकि यहाँ पर फिर एक 800 वाली सीरीज चलेगी जो मेरी 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 876 तक जाएगी। और वहाँ पर नंबर कितने हो जाएंगे मेरे, टोटल 7। यानी 1 से लेकर 7 तक के प्राकृतिक संख्या जुड़ेंगी। और फिर मेरे जो नंबर लिखे जाएंगे 900 से लेकर 999 तक, वहाँ पर मेरी 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याएं जुड़ेंगी। तो आप सबको बताएं कि अगर आप 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्या जोड़ते हो तो सम कितना आएगा, 6 गुना 7/2 यानी 21, प्लस अगर आप 1 से लेकर 7 तक की जोड़ते हो तो 7 गुना 8/2 यानी 56/2 यानी 28। और अगर आप 1 से लेकर 8 तक जोड़ते हो तो 8 गुना 9/2 यानी 36। और इनका सम कितना आएगा मेरा, 85। और 85 मेरा ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, a two-digit number is reversed. The larger of the two number is divided by the smaller one. What is the largest possible remainder? आपके पास एक 2 डिजिट की संख्या है, वो कुछ भी हो सकती है। हमने मान लिया वो हमारे पास कितनी है, 21 है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो क्या है मेरी, 21 है। आपको उसके रिवर्स, तो उसको डिवाइड करना है, वो जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे ऐसे नंबर लिखना होगा तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, 19 से। 19, 29,
39, 49, 59। क्योंकि 19 का जो उल्टा होगा वो 91 होगा, यानी मुझे बड़ा नंबर मिलने की उम्मीद है, जो मेरा 29 होगा। 29 का रिवर्स क्या होगा? 92। मुझे सबसे बड़ा नंबर कहाँ से मिलेगा? 19 से, क्योंकि 19 का रिवर्स कितना होता है मेरा? 91। उसके बाद मुझे बड़ा नंबर कहाँ से मिलेगा? 29 से। अगर 92 को मैं 29 से डिवाइड करूँ, उसके बाद मुझे बड़ा नंबर कहाँ से मिलेगा? 39 से, यानी कि 93/39। उसके बाद मुझे बड़ा नंबर कहाँ से मिलेगा? 94/45। उससे भी बड़ा नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? 95 से। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर 95 को मैं 59 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कम से कम आएगा। यहाँ पर कितना है ये? 49। क्योंकि 59 का टेबल यहाँ पर 94/49 है, यहाँ पर 95/59 है। देखो यहाँ पर सिर्फ अंतर कितना है? 94 95 में है, लेकिन जो डिनोमिनेटर वो कितना बढ़ रहा है? 10। यानी कि अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो 19 चौक 76, 76 प्लस समथिंग, यानी रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 19 चौक 76, 14 और 1 15 के लगभग। यहाँ से कितना आएगा मेरा? 29 या 87, 5। यहाँ से कितना आएगा मेरा? 39 दूनी 78, 78 12 और 3 15। पर यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 49 दूनी 98, तो 49 कम 49, तो 44 और 1 45। तो सबसे बड़ा रिमाइंडर कहाँ आएगा मेरा? 94 पर। यानी अगर मैं क्या ले लूँ? 49 ले लूँ और इसके उल्टे से डिवाइड कर लूँ, 94 को 49 से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास सबसे बड़ा रिमाइंडर आएगा। तो सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या होगा मेरा? 45। पता क्या चलेगा? क्योंकि मैंने 19 से स्टार्ट किया है और 19 से मुझे 91 एक बड़ा नंबर मिलेगा, जिसको मुझे 19 से भाग करना है। ऐसे 92, 93, 94, 94 से आगे 95 इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अब मेरा जो डिनोमीटर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार डिनोमीटर बढ़ गया तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? कम। नेक्स्ट, देयर आर certain two-digit numbers. The difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27. How many such maximum two-digit number are there? कुछ दो अंकीय संख्याएं हैं। संख्या और उसे उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा 27 होता है। ऐसी अधिकतम दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं? प्यारे बच्चों, कम से कम मैं आपको 50 बार लिखवा चुका हूँ कि दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। एक बार और लिख लीजिए, 10x प्लस वाई, और इसका रिवर्स क्या होगा? 10y प्लस एक्स। इसने कहा कि जो ऐसे कुछ नंबर्स हैं, इनका जो अंतर है वो 27 है, यानी 10x प्लस वाई कोई नंबर है, और इसके अगर रिवर्स को मैं इसमें से घटा दूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास? 27। तो मुझे क्या बताना है कि ऐसे अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 3। यानी जो यहाँ पर नंबर होगा और यहाँ पर नंबर होगा, इनके बीच में नंबर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 का। एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू मैं ले सकता हूँ? एक्स वाई, मुझे डिफरेंस कितना करना है? 3 करना है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स को स्टार्ट करूँ 1 से, तो मेरे पास वाई कितना होना चाहिए? 4, क्योंकि तभी अंदर कितना रहेगा मेरे पास? एक्स माइनस वाई कितना है मेरा? 3। यानी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन और रिवर्सिंग इट इज़ ऑलवेज 27। यानी कि मेरे पास अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको मैं अपोजिट से रिवर्स कर दूँ तो मेरा 27 आना चाहिए। तो अगर मेरे पास नंबर 41 है, अगर मैं एक एक्स ले लूँ, तो वाई कितना हो जाएगा मेरे पास? 4। इसका रिवर्स क्या होगा? 41। 4 और 1 अंतर कितना है? 3 का। रिवर्स करूँगा 14 आएगा। डिफरेंस कितना है? 27 का। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, अगर यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 5, क्योंकि अंतर 3 का रहना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 52।
अगर यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 6, तो 63। अगर यहाँ पर 4 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 7, 74। अगर यहाँ पर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 8, 85। अगर यहाँ पर 6 लेता हूँ तो कितना आना चाहिए 9, 96। यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेरे 6 नंबर पॉसिबल हैं। टोटल नंबर कितने बन जाएंगे 12। तो 6 तो पेयर पॉसिबल है मेरी, और ऑप्शन क्या है 3 4 5, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि टोटल 6 नंबर बनेंगे ऐसे जिनके अगर टेंथ डिजिट में से यूनिट डिजिट घटाएं, दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएं तो 3 आएगा, और उनके रिवर्स का अगर उनका रिवर्स उनमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 27। तो ऐसे नंबर कितने हैं मेरे पास 6 पर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेकर 1 to 150। यदि 150 पृष्ठों वाली पुस्तक को 1 से 150 तक क्रमांकित किया जाए तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है। यानी जैसे आपने पहले पे लिख रखा है 1, फिर 2 भी होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर कहीं 10 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 99 भी होगा, 100 भी होगा, 101 भी होगा, 150 तक यहाँ पर ऐसे नंबर छपे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितनी इकाइयाँ हैं। जैसे 1 2 3 4, 4 इकाइयाँ, 10 में कितनी 2 हैं, 11 में भी 2 हैं, 100 में 3 है, तो ऐसी टोटल कितनी इकाइयाँ होंगी। तो आपको बताएं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक टोटल नंबर कितने आएंगे 9। अगर मैं 10 से लेकर 99 तक देखूं तो मेरे पास 90 संख्या हैं, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक है 2 हैं, तो मेरे पास कितने अंक हो जाएंगे 180। अगर फिर मैं 100 से लेकर 150 तक देखूं तो मेरे पास 100 से लेकर 150 तक 51 अंक हैं, और प्रत्येक अंक में संख्या कितनी है 3, और 51 गुना 3 कितने होते हैं 153। अब इन सबको कर दो ऐड, 9 और 3 12, 8 और 5 13 और 1 14, और 1 और 1 2 और 1 3, तो 342 क्या हो जाएंगे मेरे पास टोटल नंबर्स। यानी टोटल मेरे पास जो डिजिट मुझे प्रिंट करनी है वो कितनी है 342। नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 विच आइदर बिगिन विद और एंड विद 2। 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो या तो 2 से शुरू होती हैं या 2 पर ख़त्म होती हैं। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है 102, फिर 112, 122, ऐसे करते करते 192। तो 10 नंबर तो नहीं हो गए मेरे पास। तो ये वो नंबर है जिनके लास्ट में 2 आना ही आना है। फिर इसने क्या कहा या तो शुरू में हो या आखिरी में हो। तो अगर 200 वाली जो सीरीज चलेगी वहां से तो स्टार्टिंग से ही 2 है, 201, और 299 तक क्या चलने वाला है मेरा। हर 200 से लेकर 299 तक टोटल 100 नंबर है, और प्रत्येक अंक के स्टार्टिंग में 2 तो है ही। तो ये मेरे पास कितने अंक हो जाएंगे ऐसे 100, और 100 + 10 कितने होते हैं मेरे 110। ये तो टूचा सवाल था बिल्कुल। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा हुआ, और इसमें हमने टोटल 98 क्वेश्चंस किए हैं, जिनकी पीडीएफ हम आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और अगला चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।